आज का सवाल। जब हम गुलाब के पौधों को घर में लेकर आते हैं, उसको फूल लगे होते हैं लेकिन आने के बाद में झड़ जाते हैं और टहनियाँ बाकी रहती हैं, उसकी क्या रीज़न है? इसके ऊपर मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी जब मैं नर्सरी से पौधा लेकर आया था और आपके सामने मैंने शिफ्ट किया था गमले के अंदर और डिटेल के साथ आपको बताया भी था। लेकिन हर कोई वीडियो को सर्च करके देखता नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि फ्रेश नया सवाल और उसका नया जवाब। तो चलिए फिर नए सवाल के साथ नया जवाब देता हूँ आपको। इंग्लिश रोज़ आपको सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी के महीने में ही नर्सरी पर देखने में ज़्यादातर मिलते हैं, जिनको ज़्यादा फूल लगे होते हैं और बड़े साइज़ के फूल खिले होते हैं। और वो गमले के अंदर नहीं लगे होते बल्कि गाची के अंदर लगे होते हैं, मतलब छोटा सा उसका रूट बाउल होता है, वीड स्ट्रा के अंदर उनको बांधा होता है। और जैसे ही हम उनको गमलों के अंदर शिफ्ट करते हैं या शिफ्ट करवाते हैं माली से और घर में लेकर जाते हैं गमला, तो 4 से 5 दिन या 6 दिन के अंदर अंदर ही उसकी सारी की सारी पत्तियां भी गिर जाती हैं फूल की, और साथ में पत्ते भी गिरने लग जाते हैं और सिर्फ टहनियाँ बाकी रहती हैं। इस वजह से हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पौधे के साथ ये क्या हो रहा है, क्या इसको खाद की कमी है या ओवर वाटरिंग हम कर रहे हैं। बहुत सारे जहन में सवालात पैदा होते हैं हमारे, लेकिन डोंट बी वरी, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। क्योंकि जब पौधा नर्सरी पर आता है तो नर्सरी से पहले ज़मीन के अंदर लगा हुआ था फार्म हाउस पर, वहाँ उन्होंने इसकी 80% से 90% रूट्स को काट दिया और छोटा सा रूट बाउल और उसको वीड स्ट्रा के अंदर बांधकर नर्सरी पर शिफ्ट कर दिया। ज़्यादा सर्दी होने की वजह से नर्सरी पर काफ़ी दिनों के लिए फूल टिके रहते हैं, पत्ते झड़ते नहीं हैं, जो कलियां लगी हुई हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता खिलती रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको घरों में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ठंडक नहीं मिल पाती इनको, जिस तरह नर्सरी पर कच्ची ज़मीन के ऊपर इन्होंने पौधों को रखा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं गमलों के अंदर पौधे लगे हुए हैं और गमले मिट्टी के हैं और ये पड़े हुए हैं मिट्टी के ऊपर ही ज़मीन पर, और ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर पानी को छोड़ दिया जाता है। वहीं से गमले नमी को लेते रहते हैं, ठंडी रहती हैं रूट्स भी, और आहिस्ता आहिस्ता रूट्स डिवेलप होती हैं और जो फूल लगे हैं वो जल्दी झड़ते नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे फूल झड़ भी जाते हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं ये सूख रहे हैं, बहुत सारी पत्तियाँ गिर गई हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो जैसे ही वो पत्तियां सारी झड़ जाती हैं, सिर्फ टहनियां बाकी रहती हैं, तो फरवरी के महीने तक या जनवरी के मिड तक नई ग्रोथ उसकी, उन्हीं टहनियों में से नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं। इसलिए घबराना नहीं आपने, और ना ही ऐसे टाइम में इसको खाद देनी है, ना ही किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ गमले के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए, मतलब मिट्टी हल्की सी नम रहनी चाहिए और पौधा आपका फुल धूप में होना चाहिए, तो उसकी ग्रोथ जल्दी ही शुरू हो जाएगी और कलियां भी लगना शुरू हो जाएंगी। इसी परेशानी को लेकर हमने गमलों के अंदर पौधों को शिफ्ट कर दिया है, ताकि जो भी कस्टमर हमारे से लेकर जाएं ये पौधे, जाकर उनके पत्ते एकदम से गिर गए तो वो परेशान ना हो, वो ये ना समझे कि ये हमारे पौधे क्यों मर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा पौधा भी लेकर जाते हैं जिसके साथ में रूट बाउल बहुत छोटा होता है और घर में जाके आप शिफ्ट करते हैं तो पत्ते झड़ जाते हैं, तो समझ जाइएगा ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उसकी रूट्स ही इतनी ज़्यादा काट दी गई थी जिस वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई और आहिस्ता आहिस्ता नई ग्रोथ शुरू होगी। तो अब हमने गमलों के अंदर ये पौधों को शिफ्ट कर दिया है, मुर्तज़ा साहब ने शिफ्ट किया। एक गमले के अंदर 3 से 4 पौधे भी हमने शिफ्ट किए हुए हैं। शिफ्ट करने का हमारा मकसद ये था कि अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या पूरा साल किसी भी दिन ये पौधे लेकर जाते हैं घर में, तो आपके पौधों की ग्रोथ या पत्ते उनके या फूल उनके झड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी रूट्स तब तक वेल सेटल हो चुकी होंगी गमलों के अंदर ही। इसलिए घर में लेकर जाएं, छत पर रखें या फिर आप शेडी एरिया में रखें, इनके पत्ते झड़ेंगे नहीं और ना ही इनकी कलियां झड़ेंगी। तो ये तो था आज का सवाल और आज का जवाब। अब अगले सवाल में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।